रोल्स रॉयस एक ऐसी गाड़ी है जिसे खरीदने के लिए आपका अमीर होना काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब तो सबको ये पता लग गया है कि एक ये फैलाई हुई अफवाह है, पर लेकिन वर्ल्ड में एक ऐसा ब्रांड है जिसमें ये जो फैलाई हुई अफवाह है वो वहां पर सच हो जाती है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ फरारी की, और आज पता लगेगा आपको जो डार्क रियलिटी ऑफ फरारी। पर लेकिन फरारी ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इसकी जैसी कई कार आपको मिलती नहीं है, जैसे कि इसकी कंपिटिटिव में आपको लैम्बोर्गिनी मिल जाती है, बुगाटी मिल जाती है, कोई गिनेस मिल जाती है, पर वो तो अपने कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करती है। तो सिर्फ फरारी क्यों ऐसा कर रही है, तो आज सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ फरारी के केसेस समझते हैं जिसमें इन्होंने जो बड़े बड़े एक्टर्स है उसे भी बैन कर दिया था। तो सबसे पहले एक्टर है हमारे निकोलस केज, और फरारी ने इसलिए उनको बैन कर दिया था क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी सही नहीं थी, और इसी वजह से उनने अपनी फरारी 275 जीडीपी को अपने ऑक्शन में डाल दिया था। और ये फरारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि किसी ने अपनी गाड़ी को ऑक्शन में डाल दिया है, और इसलिए उन्होंने निकोलस केज को बैन कर दिया। और दूसरे एक्टर है हमारे जस्टिन बीबर, जिन्होंने अपनी जो फरारी कार है वो एक पार्किंग लॉट में छोड़ के चले गए थे, और इसी वजह से फरारी ने अपनी रेपुटेशन की वजह से उसको बैन कर दिया। और यही नहीं है जिन्हें फरारी ने बैन कर दिया था, एक और है डेड माउ, और इसलिए फरारी ने उसको बैन किया था क्योंकि उन्होंने अपनी जो फरारी कार को कस्टमाइज किया था और फरारी को बिना बताए उसने उसे बेच दिया था। और यही एक्टर्स नहीं है जिन्हें फरारी ने बैन किया था, ऐसे कई सारे एक्टर्स थे जिन्हें फरारी ने बैन किया था, और रीजन ये था कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उन्होंने उनके हिसाब से नहीं चलाते। और इस लिस्ट में काफी सारे बड़े बड़े फैमिलिस्ट और जर्नलिस्ट थे। तो इन केसेस को देखकर तो ऐसा लगता है कि फरारी की इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू जिस वजह से लोगों को ऐसे धड़ाधड़ बैन करे जा रही है, या फिर कुछ रीजन और है। तो इसकी मोटर स्पोर्ट में कंट्रीब्यूशन और इसकी हाईली एक्सक्लूसिविटी में क्या इसका पीछे क्या रीजन है, वो आज की वीडियो में हम पता करेंगे। फरारी ना पहले तो कोई कार मैन्युफैक्चरर नहीं था, वो तो उसका फॉर्मेशन तो ऐसा रेसिंग टीम की तरह हुआ था जब 1929 में एंजो फरारी ने स्टेब्लिश किया था अपनी रेसिंग टीम, जिसका नाम था स्कूडियो फरारी। और जो हमारे एंजो फरारी भैया है ना, वो काफी अच्छे रेसर थे उस टाइम पे। पर लेकिन 1940 में फरारी लॉन्च करते हैं अपनी फर्स्ट स्पोर्ट्स कार, जिसका नाम था टिपो 815, और जो कि बेस्ड थी फिएट के प्लेटफॉर्म पे। और 1947 में फरारी अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चर करती है, और इस गाड़ी में सब कुछ अपना खुद का ही था, और इस गाड़ी का नाम पड़ा फरारी 125S। फरारी 125 एक ऐसी कार थी जिसके अंदर आपको 1.5 लीटर का V12 इंजन मिल जाता था, जो कि 209 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी पकड़ लेती थी। और इसके बाद तो फरारी ने कई सारे आइकॉनिक गाड़ियां अपनी लॉन्च करी, और फरारी ने कुछ ऐसा किया था जो कि दूसरी कंपनीज नहीं करती थी, और फरारी ने कई सारे इंजन्स और अपने डिजाइन को डेवलप किया था। और जैसे कि फरारी ने लॉन्च करी थी 1948 में अपनी फरारी इंटर 166, और ये थी गाड़ी इनकी फर्स्ट ग्रैंड टूरर कार यानी कि जीटी कार। और इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस में आराम से चल सकती थी, और इस गाड़ी के अंदर आपको परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों ही काफी अच्छी मिलती थी। और फरारी के तगड़े तगड़े इनोवेशन ही नहीं थे, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रांड वैल्यू काफी ऊंची पहुंच गई थी। जबकि उस टाइम पे जो मोटर स्पोर्ट का जो क्रेज था ना, काफी अलग ही लेवल का था। और अगर हम आज देखें ना तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, वरना किसी को मतलब भी नहीं है कि मोटर स्पोर्ट में रेस होने वाली तो कोई जाए या फिर नहीं जाए, उनकी मर्जी। और ना बस मेन मोटो तो यही है, कोई जाता नहीं वहां पर, और किसी को इंटरेस्ट नहीं अब इतना रहा। और मोटर स्पोर्ट में फरारी ने कुछ दो ऐसी चीजें करी थी जिसकी वजह से इसकी जो ब्रांड वैल्यू कहीं और ही पहुंच गई थी। और फरारी उस टाइम पे अपनी कार्स को काफी ज्यादा ले मांस 1 और काफी सारी अलग अलग रेसेस में भगाया करती थी, और उस टाइम की जो सबसे बिगेस्ट स्टार थी वो थी फरारी। वैसे जो फरारी अपनी कार्स को F1 रेस में भगाया करती थी, और इनकी जो F1 टीम थी वो 1941 में स्टेब्लिश्ड हुई थी, और 1951 में उन्होंने एक रेस भी जीत ली थी। और इसके बाद तो इन्होंने पूरा रोला जमा दिया था F1 रेस में, क्योंकि ये हर रेस को जीत के जा रही थी। और माना जाता है कि फरारी एक ऐसी सुपर कार है जिसके नाम पर 243 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल्स है, और दूसरी लेमांस रेस जो कि 24 आवर्स तक चलती ही रहती है, और उसके अंदर भी फरारी ने करीबन 9 विक्ट्रीज को अचीव किया है। तो इससे पता लगता है कि फरारी की जो रेस में पकड़ है काफी तगड़ी है, और 1950s तक ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो भी गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एंजो फरारी है वो काफी बड़े रेसर रह चुके हैं, और वो भी अपनी फरारी की जो रेसेस है वो हमेशा देखने आते थे, और उनका जो दिमाग था वो काफी ज्यादा तेज भी था, क्योंकि जब फरारी का कभी भी रेस में एक्सीडेंट होता था ना, तो उसे रिपेयर नहीं कराते थे, सीधा डंप करा देते थे। और उनका मानना था कि इस गाड़ी की जो नेगेटिविटी है ना, वो दूसरी रेस में काफी ज्यादा उसमें नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और एक और वजह जिसकी वजह से इनकी जो ब्रांड वैल्यू कई और ही पहुंच गई थी, जिसका नाम है एक्सक्लूसिविटी।
मेरा मानना तो यह है कि फरारी अपनी कार्स को बनाने से लेकर बेचने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है और वो जो अपनी कार्स की जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा कम ही रखते हैं और ये इफेक्ट करता है इनकी दूसरी पुरानी कार्स पे जिनकी प्रोडक्शन कम होने की वजह से इनकी जो प्राइस है कई ऑक्शन में कहीं और ही पहुंच जाते हैं और इसकी लो प्रोडक्शन की वजह से इनकी जो ऑक्शन में प्राइस है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप देखें ना ऑक्शन में सबसे महंगी बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में अगर आप देखें ना 7 गाड़ियां तो आपको फरारी की ही दिख जाएगी। तो एक तगड़ा एग्जांपल देता हूँ इनके फरारी 250 GTO का जिसका ऑक्शन में वो कितने रुपए में बिकी थी आपको मालूम है? 578 करोड़ रुपए में। और कब बिके थी? 2018 में। यानी कि अगर आज खरीदोगे ना तो इसका प्राइस कहीं पहुंच जाएगा। और रीजन पता है क्या था कि इसकी जैसी है ना सिर्फ 36 कार ही बनाई गई थी। और आज भी फरारी अपनी जो डिमांड के हिसाब से अपनी जो सप्लाई है वो काफी ज्यादा कम ही रखता है। और इसके लो प्रोडक्शन का जो रीजन है वो है इसका हैंडमेड होना और साथ ही में काफी ज्यादा डिटेल में काम करना। भले फरारी की काफी कम सेल है पर लेकिन वो प्रॉफिट है ना काफी ज्यादा ही कमा रही है। अगर आप पिछले साल का अगर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन देखें ना तो वो था 20.42% का। और अगर आप कंपेयर करें BMW से तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो करीबन 7.31% तक का ही था। यानी कि वो उससे 3 गुना ज्यादा है फरारी का। तो अब बात करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कि फरारी साइन कराती है अपनी कार को लेने से पहले। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल ये है कि आप अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते हैं और आप इसे विद इन 1 साल में नहीं बेच सकते हैं। और तीसरा ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी को बेचोगे तो आपको पहला मौका तो इसके डीलर्स को ही देना पड़ेगा। और सबसे मेन बात कि आप फरारी के जो लोगों को टेम्पर नहीं कर सकते हो। तो यही था रीजन, इसकी वजह से इसकी जो ब्रांड वैल्यू काफी आगे पहुंच चुकी है। और मैंने इस वीडियो में ये भी बताया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आपसे साइन कराया जाएगा। तो अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना तो तभी मुझे हौसला मिलता है इतनी बड़े बड़े वीडियोस को बनाने का। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय।